रवि पुष्य योग बोलते हैं। और जब इस दिन पूर्णमासी भी पड़ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा है। इस दिन का अगर हम सदुपयोग कर लें तो अपने जीवन में आई तमाम परेशानियों से हमारे को निजात मिल सकती है। जैसे कोर्ट कचहरी का चक्कर है, या कोई संतान प्राप्ति के लिए बड़े प्रयत्न कर रहा है, या फिर घर के अंदर कलेश है। यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मैंने अभी मौसम दिखाया कि बहुत ठंडा हो रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी है। तो ध्यान हमारे को ये रखना है कि भाई इस मौसम में थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि अगर हम बचकर नहीं रहे तो तबीयत ख़राब हो सकती है, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि ये जो बूंदाबांदी हो रही है आप इससे बचकर रहिए। खैर, अगर तबीयत सही होती है तो मौसम सुहावना लगता है। आज हम बात कर रहे हैं एक पुष्य मित्र योग की। अब ये योग जब रविवार को पड़ता है तो इसे रवि पुष्य योग बोलते हैं। और जब इस दिन पूर्णमासी भी पड़ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा है। इस दिन का अगर हम सदुपयोग कर लें तो अपने जीवन में आई तमाम परेशानियों से हमारे को निजात मिल सकती है। जैसे कोर्ट कचहरी का चक्कर है, या कोई संतान प्राप्ति के लिए बड़े प्रयत्न कर रहा है, या फिर घर के अंदर कलेश है। वही आप देख सकते हैं कि बच्चों का पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है। तो इस दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं, भगवान की पूजा शुश्रूषा कर सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है, और वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन जो बातें बताऊँ उन्हें आप अच्छी तरह से सुनिए, और सुनने के बाद में उन्हें अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही आपको अवश्य जो है अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। करना क्या है आपको कि आपको एक बरगद का पत्ता चाहिए साफ़ सुथरा। ये उपाय आपको 1 फरवरी को करना है। इस दिन पूर्णमासी पड़ रही है, रवि पुष्य योग है, मैंने पहले ही जैसे कहा है। तो बरगद का जो पत्ता है आप पहले ही एक बार लाकर रख लीजिए। सफ़ेद तिल और सफ़ेद चंदन का पाउडर होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, एक दीवला होना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त की पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए। और घर के अंदर 7 आपको साबुत हल्दी चाहिए, और उसकी गांठें, एक पीला कपड़ा चाहिए। केसर वाली आपको थोड़ी सी खीर बनानी होगी, क्योंकि भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। अब इस दिन आपको साफ शुद्ध होकर थोड़ा सा गंगा जल आप अपने पानी में डाल लें। पानी में डालने के बाद आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में आप घर के ही मंदिर में बैठ जाइए। घर के मंदिर में बैठने के बाद आप अपने सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और एक आपके पास में यज्ञ के लिए अगर कुंड है छोटा तो आप वह ले लीजिए, अदरवाइज़ बने बनाए तांबे के जो पात्र आते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आप 7 जो है साबुत हल्दी के टुकड़े रख लीजिए। और अगर भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की बैठे हुए तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मंदिर में आप अपने मन के अंदर ये झांकी बना लीजिए कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं। दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है, और हवन के पात्र में आपको भीमसेनी कपूर आप रख लें। अच्छा जी, अब आपको अपने सामने जो बरगद का जो पत्ता है उसके ऊपर आपको अपनी इच्छा लिखनी है। अच्छा, एक समय में एक ही इच्छा लिखें तो जल्दी हमारे को परिणाम मिलते हैं, ज़्यादा इच्छा ना लिखिए। ये योग आते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी एक इच्छा लिख दी छोटे से शब्दों में,
बरगद के पेड़ पर आप या तो कुमकुम से लिख दीजिए या लाल पेन से लिख दीजिए, लाल सिक्के से आप लिख दीजिए और अपने मन में बात कहिए कि मेरी प्रभु ये प्रार्थना आप स्वीकार कर लें। इसके बाद में आपको जो कपूर आपने रखा हुआ है उसको प्रज्वलित करना है। कपूर को प्रज्वलित करने के बाद में आपको सबसे पहले गणेश भगवान के निमित्त 5 आहुतियाँ देनी है। श्री गणेशाय नमः करके आप 5 आहुतियाँ दे दीजिए। अंततः आप जो हैं भगवान वासुदेव के निमित्त जो उनका 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जाप करते हुए आपको 108 आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ देने का तरीका यही है कि स्वाहा जरूर लगाया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इसके लिए आप चाहे तो माला का इस्तेमाल कर लें या आपकी धर्मपत्नी साथ में बैठी हों वह गिनती चली जाएंगी, या फिर आजकल एक डिजिटल जो है गिनने के लिए काउंटिंग मशीन आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लक्ष्मी माता के मंत्र को, जो बहुत शक्तिशाली मंत्र है, आपको उनकी आहुतियाँ देनी है। कैसे देनी है? ओम श्रीम श्री नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको 108 आहुतियाँ देनी है। और ये आहुतियाँ किस तरीके से देनी है? आपको जो सफ़ेद तिल और चंदन का पाउडर है आप उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अपने छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जो इस वाली उंगली, और इस तरीके से आप उठाकर उसमें आहुतियाँ देते जाएं। अच्छा, जब ये आहुतियाँ कंप्लीट हो जाएं तो आप उसमें थोड़ा सा तेल बढ़ा दें, घी, कि वो अग्नि बुझे ना। और उसके बाद में कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का एक पाठ पढ़ लें। उसके बाद में आपने जो खीर बनाई है उस खीर को आप उसी जो जिस पर आपने इच्छा रखी है बरगद के पत्ते के ऊपर, आप उसके ऊपर 1 चम्मच खीर रखें। केसर अगर है आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। और अपने बात को कहते हुए कि प्रभु मैं आपकी पूजा इस निमित्त कर रहा हूँ, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और जितना जल्दी हो सके मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ये कहते हुए आपको अग्नि के अंदर वह पत्ता रख देना है। वह पत्ता पूरा जल जाए इसलिए आप थोड़ा सा घी या कपूर उसमें डाल दें। इसके बाद में आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद में अब आपको ये करना है कि शाम के समय जब ये जो भस्म होती है इसे किसी बहते जल में बहा दें, या अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे गड्ढा करके आप उसको गाड़ कर आ जाएं। शाम के समय ही आप ये जो पोटली है सफ़ेद कपड़े के ऊपर जो आपने 7 गांठें हल्दी की रखी हैं, आप इनको बांधकर अपनी तिजोरी में, दुकान के गल्ले में, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रयोग से लोगों के कर्जे तक उतरते देखे गए हैं। बस जो मन से और श्रद्धा से ये कार्य करते हैं उनको अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। तो इस उपाय को करके देखिए। शुभ अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। शुभ मुहूर्त हमारे लिए, हमारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर इसलिए आते हैं ताकि हम उनका उपयोग कर सकें, लेकिन हम अपनी नासमझी के कारण इन उपायों को ये समझ लेते हैं कि भाई इनसे कुछ नहीं होता। जैसे कि किसी पहले ज़माने में जब रेडियो पर कोई गाता था तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे यार इसके अंदर कौन बैठा हुआ है। उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि कहीं कोई दूर गा रहा है और यहाँ तक वो वाइब्रेशंस आ रही हैं। हमारे पूजा की वाइब्रेशंस भगवान तक जाती हैं जब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि वाइब्रेशंस जो हैं अपना रास्ता तय करती हैं, और तब भी अगर हम नासमझी करते हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। तो आप इस उपाय को कीजिए, आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।